मर्जिंग ऑफ रेशियो का मतलब हुआ दो रेशियो को आपस में मिला देना। यदि ए रेशियो बी बराबर 4:3 और बी रेशियो सी बराबर 2:5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर व्हाट। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए। यहां पे कितने रेशियोज दिए हुए हैं एक्चुअल में, इस क्वेश्चन में कितने रेशियोज दिए हुए हैं? एक रेशियो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, और एक रेशियो यहां पे दिया हुआ है, और हमें बोल रहा है कि एक इसको मर्ज करके सिंपल सा ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल दीजिए, यही बोल रहा है। तो कैसे मर्ज करेंगे? आप लोगों को आता होगा मर्ज करने के लिए, शायद मे बी जो मैथ्स पढ़े हैं उन लोगों को मर्ज करने के लिए आता होगा, जो नहीं है उनको हम सिखाते हैं, ये नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसको अगर आप देखिएगा, सबसे पहली बात, दोनों में कुछ नंबर है जो कॉमन है, या फिर कोई ये कॉमन है, बी कॉमन है, बी यहां भी है, बी यहां भी है। सपोज करिए आप यहां बैठे हुए हैं, आपको हम उठा के यहां से यहां बैठा दे, आपका वेट चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? तो अगर यहां पे बी का वैल्यू कितना है? बी 3 है बाबू, बी 4 कौन बोल रहा है? यदि ए रेशियो बी बराबर 4, पहले समझ लीजिए, बहुत सारा तरीका बताएंगे, 3-4 तरीका बताएंगे मर्ज करने का, आपको जो सही लगेगा। एग्जाम में फास्ट बनना चाहिए और सही बनना चाहिए, बाकी मैटर नहीं करता है, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि कैसे बनाए हो, बस ये देखेगा कि सही बनाए हो कि नहीं और टाइम पे बनाए हो कि नहीं। ठीक है, ए रेशियो बी बराबर कितना है? बी का वैल्यू कितना है? और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है? बराबर है क्या? बी बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? या तो मर्ज करेंगे, मतलब बराबर, पहला तरीका है मर्ज करना। ठीक है, तो मर्ज करना एक तरीका बताते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? तो आप दोनों को 6 बना दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रहे 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ए रेशियो बी बराबर 3:2। ठीक है, और यहाँ पे था बी रेशियो सी बराबर 2:5। बराबर करने के लिए सबसे पहला तरीका, यहां पे बी कितना था? यहां पे बी कितना था? 2, और यहां पे बी कितना था? यहां पे बी, ठीक है, 4:3। यहां पे कितना है? 2 रेशियो। यहां पे बी कितना है? यहां पे बी कितना है? तो दोनों का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 बनाने के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा? 3 में कितना गुना करना पड़ेगा? अगर इसमें, अच्छा ये 6 बन गया ना, इसको कितना गुना करना पड़ेगा? 3 हो गया बराबर। ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। लेकिन अभी जस्ट बताए थे कि अगर रेशियो को बराबर रखना है तो जितना जो गुना अंश में होता है वही गुना हर में भी होता है। यहां पे कितना गुना किए हैं, तो यहां पे भी कितना गुना करना पड़ेगा? यहां पे कितना गुना किए हैं, तो यहां पे कितना गुना करना पड़ेगा? 3। तो अब ए का वैल्यू कितना हो गया? 4 दूना 8। बी का वैल्यू कितना हो गया? 6। और सी का वैल्यू कितना हो गया? तो हमारा जो ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया, कितना हो गया? ए का वैल्यू कितना हो गया? 8। बी का वैल्यू कितना हो गया? 6। सी का वैल्यू कितना हो गया? 15। कि ए रेशियो बी कितना था? 4:3। ठीक है, और बी रेशियो सी कितना था हमारा? 2:5। चलिए समझिएगा पहले इधर, ठीक है ना, यही था। आप देखिए दोनों जगह बी कॉमन है, बी इसमें भी और बी इसमें भी है, मतलब ये कि बी थोड़ी चेंज हो जाएगा, बी सेम रहेगा ना जी। आपको हम उठा के यहां से यहां बिठा दे कि आपका वजन चेंज हो जाएगा? आप तो वही रहिएगा ना। तो बी का वैल्यू यहां पे कितना है? बी का वैल्यू यहां पे कितना है? 3। और बी का वैल्यू यहां पे कितना है? नाइंसाफी है कि नहीं है? इंसाफ करिए, आप बी को क्या करिएगा? बराबर करिएगा। अब बराबर किया जाता है कैसे? एलसीएम लेकर के। बराबर कैसे करते हैं? अब बराबर किसको कर रहे हैं हम लोग? इसमें किसमें किसको? बी को। तो बी यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? तो कहाँ बराबर होगा? 6 पे। तो 6 बनाने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे? तो ये 2 से गुना, और जैसे ही ये 2 से गुना हुआ हमारा, ये भी 2 से गुना। यही तो रेशियो का नियम है, यही तो रेशियो का नियम कहता है कि अगर ये बराबर हुआ जितना गुना, वो भी उतना ही गुना होगा। क्लियर है बात? अब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? अगर ये 3 से गुना, अगर ये 3 से गुना हुआ तो ये भी कितना से गुना हो जाएगा? अब ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर तो हो चुका है। ए रेशियो बी रेशियो, ए का वैल्यू 4 दूना 8, बी का रेशियो 3 दूना 6, और सी 5 दिया, कहां आया 10? बताइए आप। जो ये बोल रहे थे, जिसको प्रॉब्लम है, जो पहली बार सीख रहे हैं, वो लिखिएगा बी को बराबर करने के लिए, बी को बराबर करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे।
क्या हुआ, ये ना ये विलोपन है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। विलोपन का मतलब होता है हटाना, विलोपन का मतलब क्या होता है, मिटा देना, काट देना, ठीक है। ये विलोपन नहीं है, इसको लिखिएगा, बना लिए इसको। अभी अभी एक दो तरीका और बताएंगे, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन 1। यदि ए रेशियो बी बराबर कितना था, 4:3, और बी रेशियो सी कितना था बाबू, 2:5। अब दूसरा तरीका सीखिए, इसको, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। हमसे पूछा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो, यही पूछा है। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 4:3, ठीक है। खत्म हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो अब आप हमको बताइए ये बात कि बी रेशियो सी का कितना दिया हुआ है। इसका मतलब बी की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा। क्या इस लाइन में बी लिखने के लिए जगह बचा हुआ है, नीचे आ जाएंगे एक स्टेप नीचे, बी के नीचे कितना लिखेंगे और सी के नीचे कितना लिखेंगे, 5, ठीक है। आप गौर से देखिए, आपका एक जगह ये खाली है, एक ये खाली है, ठीक है। 2 जगह खाली था हमारे पास। यहाँ पे ये नंबर क्या है, इस खाली जगह के बगल में कौन सा नंबर है, नंबर कौन सा है खाली जगह के बगल, और यहाँ पे कौन सा खाली है, हो गया। 4 दूना गुना कर लीजिए, 3 दूना, अब 5 दिया, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन 2। दिक्कत है बताइएगा, कितना था, 2:5। अब तीसरा मेथड सीखिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ए यहां पे है, ए क्या कहीं और है, ए कहीं और है कि नहीं है, अगर कहीं और नहीं है तो सीधे गुना कर दीजिए, ठीक है। हम फिर से बोले, ए कहीं और था कि एक ही था, एक, तो यहां पे ए था, ए का वैल्यू ये है, तो सीधे 4 दूना 8। आ जाइए अब यहाँ पे, अब बी पे आ जाते हैं। बी यहाँ पे है, यहाँ पे है बी, उसके बाद बी कहाँ है, यहाँ है ना, ये तो रहा बी है, इस साइड है, इस साइड आ जाइए, गुना 3 दूना 6, ठीक है। अब आ जाइए, सी यहाँ से यहाँ पे है, इसी से लेंगे, यही यहाँ पे नंबर क्या है 3, और क्या सी कहीं और है, सीधे गुना कर, अगर नहीं रहेगा तो सीधे गुना कर देंगे, ठीक है। और या फिर जहां जहां रहेगा तीर करके चलते चलेंगे, तो यह 5 दिया 15, कितना आ गया हमारा 8:6:15। फिर से बता रहे हैं, देखिए फिर से बता रहे हैं, अगर कुछ नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि ए यहाँ पे अकेला था, ए इसके बाद कहीं और है क्या, अगर कहीं नहीं है आप सीधा गुना, 4 दूना 8, लिख लिया यहाँ पे कितना 8। बी देखिए, बी यहाँ पे है तो ये 3 हो गया, इसके बाद किधर आ रहा है, इधर, बी यहाँ पे तो इधर 3 दूना, अब तो नहीं है बी, कितना लिख लिए, फिर अब लास्ट में तो यही पे खत्म हो रहा है, सी है तो 3 3 बचे 15। क्वेश्चन है आपके पास, यदि ए रेशियो बी बराबर 5:4, ए रेशियो बी बराबर 5:4, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3:7, हाँ 4 है, चलिए बनाइए इसको। ए रेशियो बी, सॉरी यहाँ पे सी होगा, आजकल लिखने में बहुत गलत हो रहा है मेरा, हम बिल्कुल हट ही जा रहे हैं। अब ठीक है बाबू, अच्छा से देखिए, देखिए सबसे पहली बात कि ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 3 को है, लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना दिया हुआ है 5:4, और ये 3:7। आप देखिए एक जगह यहाँ पे खाली है ना, और एक जगह यहाँ पे खाली है, इसके बगल में कौन सा नंबर है 4, और इसके बगल में 3, गुना कर दिए, 5 दिया 15, 4 दिया 12, और 7 चौके 28। क्या यही आया था, क्या ये सबको आया था, आया था नहीं ये, चलिए आपको नहीं आया था, हाँ चलिए फिर इसी में एक और बढ़ा लेते हैं, न्यू क्वेश्चन। Who has stolen your pen? I don't know him. चलिए पहले इसको बना के दे, 28। आपके पास ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 5:4, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 3:7, सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है, कितना 1:,
चलो अब मेरी बात को अच्छे से गौर से सुनो। पहले ये तरीका बताते हैं आपको हम। ए क्या कहीं है? इसके अलावा ए कहीं है तो बता दीजिए। सीधे गुना 5 दिया, 15 एक अंक 15 हो गया। बी पे आ जाइए। बी बी यहां से यहां है तो हम यहां से यहां आ जाएंगे, 4 दिया। और कहीं भी है, यहां सीधे गुना कर दीजिए, 12 एक अंक 12। जहां पे खत्म होता है वहां सीधे गुना कर दीजिए। 12 पे खत्म हुआ, 4 दिया, यहां सीधे गुना कर दिए, 12 एक अंक 12। क्लियर है बात? अब आइए सी पे। आप सी पे आइए। सी कहां कहां है? तो यहाँ स्टार्ट गुना हम यहां से करेंगे। यहाँ हमेशा गुना ऊपर से आएगा, पहले से आएगा। सी के बारे में बात करें, 4 सते, इधर भी है ना 28 एक अंक। काहे हुआ धोखा? नहीं नहीं, हमेशा गुना ऊपर से आएगा। ठीक है, अब आइए डी पे। अब किस में आएंगे? डी पे। 7 चौके 28, 28 गुना ऊपर से सीधे गुना। क्या हुआ? यही आया। अच्छा आंसर कंफर्म कर लेते हैं ना। कंफर्म दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको 2 तरीका बताए हैं। कितना तरीका बताए हैं? 3 तरीका बताएं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इधर ध्यान दीजिएगा। ए रेशियो बी कितना है? यहां पे खत्म। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, 3 रेशियो 7। फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएंगे, 1 रेशियो 2। जो वैल्यू उसके सामने में लिखेंगे। हमारा एक जगह यहां पे खाली है और एक जगह यहां पे खाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक जगह यहां खाली है, एक जगह। तो आप लोगों का जिसका भी जो आंसर आया था वो गलत आया था। 56 किसी को आया था लास्ट में, 50 डी में 56 किसी को, आपका भी नहीं आया था। ठीक है, और यहां पे देखिए 2 जगह खाली है, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है, नहीं ये क्यों टाइम लगेगा? कहां लग रहा है टाइम? फास्ट में लिखा, हम तो आराम आराम से बता रहे हैं। जल्दबाजी में गड़बड़ भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे नंबर खाली है, क्या लिखेंगे? यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ भी 4। आसान सा बात है। यहाँ पे 3, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 1। चलिए गुना करिए। 5 दिया, 4 दिया, 7 चौके 7 चौके 28 गुना आंसर। चलो बाबू इसको देखो, आसान है, ये भी बहुत आसान है। ये भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें भी। ये एक और देंगे, ई तक देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। 72 8 36 6। बाबू कट रहा है किसी नंबर से, सबका सब नंबर किसी से कट रहा है, इसलिए जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिए हैं काटने वाला। यहाँ पे लिखिएगा 3 रेशियो 2, यहाँ पे 4 रेशियो 3, यहाँ पे 6 रेशियो 1। अब यहाँ पे जगह खाली है, 2 लिख देंगे। यहाँ पे जगह खाली है, 2 लिख देंगे। यहाँ पे जगह खाली है, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। चलिए एक तरीका हम आपको, अब आपको ना एक तरीका ये है, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। एक तरीका तो ये है कि हम सबसे पहले सबको गुना कर, हम आपको सब कुछ बताते हैं एक एक चीज, क्योंकि अभी रेशियो जो है हम फिर से कह रहे हैं बहुत बेसिक है, लेकिन ये आपका बेस तैयार करेगा आगे अर्थमेटिक के लिए। और अर्थमेटिक अभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी अभी बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, आप लोग जानते हैं बिहार एसएससी के बारे में ना? अभी जो फॉर्म पहले भराया गया था, बिहार एसएससी, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल अलग होता, हाँ बीएसएससी जिसको आप कहते हैं, उसका अभी 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है, 10 जुलाई से है। उस समय ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन उसमें आता है। ठीक है, तो ये आपका बेस तैयार करेगा आगे जो आपका एग्जाम होगा या फिर आगे जो भी चैप्टर आएगा, उसके लिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक तरीका है कि हम गुना कर लेते हैं पहले। 6 चौके 24 24 दिया, 72 रेशियो 6 चौके 24 दुना 48 रेशियो 6 के 18 दुना 36 रेशियो 3 दुना। अब हमको दिख रहा है, हाँ बाबू, ए रेशियो बी कितना था? 3 रेशियो 2, 3 रेशियो खत्म वहां पे। अब नेक्स्ट लाइन आना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू किसका दिया हुआ है? बी का। तो बी के नीचे में 4 लिखेंगे और सी के नीचे में कितना लिखेंगे? 3।
बस जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे में लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, जिसका वैल्यू उसके जस्ट नीचे में लिखना है। तो एक तो ये हो गया। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 से सब कट रहा है, 6 एकंग 6 के 36, 6 8 48, 8 9 72, 12। अब तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक आगे आप कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा। ये एक तरीका है कि पहले आप गुना करिए, पहले आप गुना कर लीजिए, उसके बाद फिर काटिए, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये कि हम गुना ही नहीं करेंगे, पहले जब तक काटेंगे नहीं तब तक गुने नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आप ये सब लिख चुके हैं। रुको रुको, जरा सबर करो, जरा सबर कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा सबर कर लेते हैं, क्योंकि हम एकदम बेसिक पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बहुत सारा तरीका है, मैथ्स एक क्वेश्चन को 4-5 तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है उस पर हम लोग जाएंगे। क्या यहाँ पे ए बी सी डी 4 अलग अलग चीज नहीं है? तो ये वाला पार्ट हमारा किसका है? ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अगर कोई नंबर कॉमन होगा काट देंगे, चारों में रहना चाहिए, लेकिन सब में, चारों में, अगर कोई नंबर चारों में हटा दीजिए। 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, और 3 दूना 6 इसमें भी, काट दीजिए ना, खत्म। 6 इसमें था, 6 नंबर इसमें था, 6 इसमें भी था, 6 इसमें भी था, और 3 दूना 6 है। अगर 2 नहीं रहता तो नहीं काटते, 3 दूना 6 इसमें भी है, इसमें भी था, इसमें भी था, खत्म। अब देखिए कितना बच गया, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 1, बस बात खत्म, आंसर। अगला क्वेश्चन है, A रेशियो B बराबर 3 रेशियो 1, B रेशियो C बराबर 2 रेशियो 5 और C रेशियो D बराबर 10 रेशियो 3 बराबर व्हाट? ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई, खाली गलत नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, यही था हमारे पास, यहाँ पे नंबर खाली है, 1 डाल देंगे, यहाँ पे भी 1 डाल देंगे, यहाँ पे खाली है 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10। अब एक तरीका, पहला वाला तरीका हमारे पास ये है कि हम सबको गुना कर लेंगे, बाद में काटेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि पहले हम काट ही लेते हैं, किसी तरीके से बनना चाहिए, आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 5 से कटने वाला है कि नहीं है? 5 से कटने वाला है, देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 5 से कटने, 5 इसमें भी है, मतलब 5 से कटने वाला है, काट ले। 5 दूना 5 दूना, अब 5 दूना, अब 5 एकंग। अब देखो 2 इसमें तो है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, चौथा में नहीं है, नहीं कटेगा। 3 इसमें है, 3 इसी में नहीं है, नहीं कटेगा, बात खत्म। 3 दूना 6 दूना 12 रेशियो, 2 दूना 4 रेशियो, 5 दूना 10 रेशियो 3, 12 रेशियो 4 रेशियो 10 रेशियो 3। क्या यही आया था आप लोगों को कि नहीं आया था? आया था ये। और नहीं तो आप फिर गुना कर लेते, 10 दूना 20, 20 दिया, और नहीं काटते ना तो 60 आता रेशियो, 10 दूना 20 आता रेशियो, 10 पंचे 50 आता और रेशियो 15। अब हमको दिख रहा है कि 5 से कट रहा है, सब काट लेते, 12 पंचे 60, 5 चौके 20, 10 पंचे 50 और 5 दिया 15, ये आता। चाहे ऐसे आता, जिस भी तरीके से आए, आना आंसर यही था। क्या वो भी तरीका बता दे फिर से, सीधा गुना करने वाला, वो हो गया ना? चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा यही होगा।